आज हम जिस ग्रंथ और कथा की बात करने जा रहे हैं उसे सत्योपाख्यान कहा जाता है। सत्योपाख्यान का अर्थ है सत्य की कथा। ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। भारत के घर घर में यह कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में प्रसिद्ध है। इस कथा का मूल संदेश यह है कि सत्य ही ईश्वर है और जो मनुष्य सत्य का पालन करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कथा को बहुत विस्तार से और सरल हिंदी में सुनेंगे। अध्याय 1। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक एक पवित्र तीर्थ स्थल था। वहां शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां सूत जी महाराज पधारे। सूत जी पुराणों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को देखा तो उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी है। लोगों के पास धन की कमी है, शरीर में रोग हैं और मन में शांति नहीं है। कृपया आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कम समय में और कम खर्च में मनुष्य को सुख मिल सके। कोई ऐसा व्रत या तप बताइए जिससे मन की इच्छा पूरी हो जाए। सूत जी ने ऋषियों का प्रश्न सुना और बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूं जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। एक बार योगीराज नारद जी दूसरों का भला करने की इच्छा से पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी लोग अपने अपने कर्मों के कारण बहुत दुखी हैं। कोई बीमार है तो कोई गरीब है। नारद जी का मन बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगे कि इन लोगों का दुख कैसे दूर किया जाए। यही सोचते सोचते वह सीधे विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम पहुंच गए। वैकुंठ में नारद जी ने भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु के 4 हाथ थे जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वनमाला थी। नारद जी ने भगवान की स्तुति की। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप ही इस जगत के पालनहार हैं। मन और वाणी आपको नहीं जान सकती। आप ही सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने पूछा कि हे नारद, आप किस काम से यहां आए हैं? आपके मन में क्या है? तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों को बहुत दुखी देखा है। वे अपने पाप कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटक रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे पृथ्वी के लोगों का दुख दूर हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम संसार का भला चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अद्भुत व्रत बताता हूं। यह व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। इस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। जो मनुष्य विधि विधान से और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है उसे इस लोक में सुख मिलता है और मरने के बाद उसे मोक्ष मिलता है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, इस व्रत को करने की विधि क्या है? इसे कब करना चाहिए और इसे करने से क्या फल मिलता है? और पहले ये व्रत किसने किया था? भगवान विष्णु ने बताया कि यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। ये धन और धान्य को बढ़ाने वाला है। इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा या संक्रांति के दिन करना बहुत शुभ होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो शाम के समय नहा धोकर शुद्ध हो जाए, फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाए। मन में श्रद्धा रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। पूजा में केला, घी, दूध और गेहूं का आटा मिलाकर प्रसाद बनाए। अगर गेहूं का आटा न हो तो चावल का आटा ले सकता है। शक्कर या गुड़ मिलाकर प्रसाद तैयार करे। फिर भगवान को भोग लगाए, कथा सुने और अंत में आरती करे। पूजा के बाद सभी को प्रसाद बांटे और खुद भी प्रसाद खाए। रात में कीर्तन और भजन करे। जो मनुष्य ऐसा करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कलयुग में सुखी होने का ये सबसे सरल रास्ता है। अध्याय 2। सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बताता हूं कि पुराने समय में ये व्रत सबसे पहले किसने किया था। काशी नाम का एक बहुत सुंदर नगर है। वहां एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। वो बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण की दशा देखी। उन्हें उस पर दया आ गई। भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस गरीब ब्राह्मण के पास गए। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो और रोज भिक्षा क्यों मांगते हो? गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूं।
भिक्षा मांगकर ही मेरा गुजारा होता है। अगर आप मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि तुम भगवान सत्यनारायण की पूजा करो। सत्यनारायण भगवान साक्षात विष्णु का ही रूप हैं। अगर तुम उनका व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। व्रत की विधि बताकर वह बूढ़ा ब्राह्मण वहां से गायब हो गया। गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि जिस व्रत के बारे में मुझे बताया गया है मैं उसे जरूर करूंगा। ये सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठ गया। उसने मन में संकल्प लिया कि आज मैं भिक्षा में जो भी मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसने उस धन से पूजा की सामग्री खरीदी और घर आकर अपने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। उसके सारे कष्ट दूर हो गए। उसके बाद वह हर महीने की पूर्णिमा को ये व्रत करने लगा। अंत में वो ब्राह्मण इस लोक के सुख भोग कर वैकुंठ धाम को गया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब वो ब्राह्मण व्रत कर रहा था तब वहां एक लकड़हारा आया। वो लकड़हारा लकड़ी बेचकर अपना पेट भरता था। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वह ब्राह्मण के घर पानी पीने गया। उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा है। लकड़हारे ने पूछा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में यह सब धन और सुख आया है। लकड़हारा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं भी इसी तरह सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। वो लकड़हारा बाजार गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले से बहुत ज्यादा मिला। उसने पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा खरीदा और अपने घर गया। उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा भी बहुत धनवान हो गया। उसके पास बड़ा घर और बहुत सारी संपत्ति हो गई। उसने जीवन भर सुख भोगा और अंत में स्वर्ग लोक को गया। अध्याय 3। सूत जी ने आगे कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, अब एक और कथा सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो बहुत ही बुद्धिमान और सत्य बोलने वाला राजा था। वह जितेंद्रिय था, यानी उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। वो रोज मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देता था। उसकी पत्नी का चेहरा कमल के समान सुंदर था। एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे बैठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां एक बनिया आया। उस बनिए का नाम साधु था। उसके पास बहुत सारा धन था और वो व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसने अपनी नाव किनारे पर लगाई और राजा के पास गया। बनिए ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए। राजा ने कहा कि हे साधु, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का यह उत्तम व्रत कर रहा हूं। साधु बनिए ने सोचा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, शायद इस व्रत से मुझे भी संतान मिल जाए। उसने राजा से व्रत की पूरी विधि पूछी। फिर वो अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी लीलावती को बताया कि जब हमें संतान होगी तब मैं भी ये व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई। 10 महीने बाद उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। अब आप अपना संकल्प पूरा कीजिए। साधु बनिए ने कहा कि अभी तो ये बच्ची बहुत छोटी है, जब इसकी शादी होगी तब मैं ये व्रत करूंगा। ये कहकर वो अपने काम में लग गया। समय बीतता गया। कलावती बड़ी हो गई। साधु बनिए ने अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर और गुणवान वर ढूंढा। कंचनपुर नगर के एक अच्छे व्यापारी के बेटे के साथ कलावती का विवाह हो गया। शादी हो गई, लेकिन साधु बनिए ने फिर भी व्रत नहीं किया। वह व्रत करना भूल गया। भगवान सत्यनारायण इससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद साधु बनिया अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। वे दोनों रत्नासारपुर नाम के एक नगर में पहुंचे। वहां का राजा चंद्रकेतु था। एक दिन चोरों ने राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरी की। राजा के सिपाही चोरों के पीछे भाग रहे थे। चोरों ने देखा कि सिपाही पास आ रहे हैं तो वे डर गए। वे भागते हुए वहां पहुंचे जहां साधु बनिया और उसका दामाद सो रहे थे। चोरों ने चोरी का सारा धन वहीं चुपचाप रख दिया और भाग गए। जब राजा के सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बनिए के पास राजा का खजाना रखा है। सिपाहियों ने साधु बनिए और उसके दामाद को पकड़ लिया। उन्होंने राजा से कहा कि यही दोनों चोर हैं।
राजा ने बिना जांच किए उन दोनों को जेल में डाल दिया और उनका सारा धन भी जब्त कर लिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि साधु बनिए ने भगवान सत्यनारायण का अपना वादा तोड़ा था। भगवान उससे नाराज थे। उधर साधु के घर में भी बहुत मुसीबत आ गई। चोरों ने उसका घर भी लूट लिया। उसकी पत्नी लीलावती और बेटी कलावती बहुत गरीब हो गईं। उन्हें खाने के लाले पड़ गए। एक दिन कलावती भूख से बेहाल होकर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने देखा कि लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो वहां बैठकर कथा सुनने लगी। उसे बहुत शांति मिली। पूजा खत्म होने के बाद उसे प्रसाद मिला। वह प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी मां को बताया कि आज मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान की पूजा होते हुए देखी। मां ने पूछा कि वो कौन सा व्रत था। बेटी ने सब बताया। तब लीलावती को याद आया कि उसके पति ने भी तो यही व्रत करने का संकल्प लिया था जो उसने पूरा नहीं किया। लीलावती ने तुरंत भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद जहां भी हों सुरक्षित हों और जल्दी घर लौट आएं। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। भगवान सत्यनारायण उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान ने राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन दिए। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिन 2 व्यापारियों को तुमने जेल में बंद किया है वे निर्दोष हैं। सुबह होते ही उन्हें छोड़ दो और उनका सारा धन वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा उठा और उसने अपने मंत्रियों को सपना सुनाया। मंत्रियों ने साधु बनिए और उसके दामाद को जेल से बाहर निकाला। राजा ने उनसे पूछताछ की। साधु ने कहा कि हम व्यापारी हैं और हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उन्हें बहुत सारा धन देकर सम्मान के साथ विदा किया। अध्याय 4। जेल से छूटने के बाद साधु बनिया और उसका दामाद अपनी नाव लेकर घर की ओर चल पड़े। भगवान सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सन्यासी का रूप धारण किया और उनसे पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है। बनिए को अपने धन पर बहुत घमंड था। उसने हंसते हुए कहा कि हे सन्यासी, मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसके पास कितना धन है। भगवान ने कहा तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। यह कहकर सन्यासी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बनिए ने देखा कि उसकी नाव बहुत हल्की हो गई है। जब उसने जाकर देखा तो हैरान रह गया। नाव में सोने चांदी की जगह सचमुच बेल और पत्ते भरे थे। वो जोर जोर से रोने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके दामाद ने कहा कि पिताजी, रोने से क्या होगा, ये सब उसी सन्यासी का किया धरा है, हमें उनके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। साधु बनिया दौड़कर सन्यासी के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अज्ञानता में झूठ बोला था। भगवान ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुमने मेरा व्रत नहीं किया था और मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये दुख मिला। बनिए ने भगवान की स्तुति की और फिर से व्रत करने का वादा किया। भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी नाव फिर से धन से भर गई। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने नगर की ओर बढ़ा। जब वो अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने अपने दामाद को घर भेजा ताकि वो खबर दे सके। दामाद ने घर जाकर बताया कि पिताजी आ गए हैं। उस समय लीलावती और कलावती घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थीं। खबर सुनते ही कलावती पूजा छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए दौड़ी। उसने भगवान का प्रसाद नहीं खाया। कलावती की इस भूल से भगवान नाराज हो गए। जैसे ही कलावती नदी के किनारे पहुंची, उसने देखा कि उसके पति वाली नाव पानी में डूब गई। उसका पति और सारा धन पानी में चला गया। ये देखकर कलावती रोने लगी। साधु बनिया भी ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया। तब आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आई कि हे व्यापारी, तेरी बेटी ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। वो पूजा छोड़कर भाग आई है और प्रसाद नहीं खाया, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अगर वह घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो उसे उसका पति वापस मिल जाएगा। ये सुनकर कलावती तुरंत घर भागी। उसने भगवान का प्रसाद खाया और फिर वापस आई। जब वो वापस आई तो देखा कि नाव पानी के ऊपर आ गई है और उसका पति सुरक्षित है। सभी लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद साधु बनिए ने विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। फिर वो जीवन भर हर पूर्णिमा को ये व्रत करता रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अध्याय 5। सूत जी ने अंतिम कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, एक और कथा सुनिए। तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वो प्रजा का पालन बहुत अच्छे से करता था। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार के बाद वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा।
वहां उसने देखा कि कुछ ग्वाले यानी गाय चराने वाले लोग मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा बहुत घमंडी था। उसने न तो भगवान को प्रणाम किया और न ही पूजा में शामिल हुआ। ग्वालों ने पूजा के बाद राजा के सामने प्रसाद रखा। राजा ने प्रसाद को हाथ भी नहीं लगाया और उसे छोड़कर अपने महल चला गया। जब राजा महल पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया है। उसके 100 पुत्र मर गए हैं और उसकी रानियां भी गायब हैं। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। राजा समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण हुआ है। राजा तुरंत वापस जंगल की ओर भागा। वो उसी जगह पहुंचा जहां ग्वाले पूजा कर रहे थे। राजा ने ग्वालों के साथ मिलकर बहुत श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की पूजा की और प्रसाद खाया। भगवान सत्यनारायण राजा की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब राजा वापस अपने महल लौटा तो उसने देखा कि उसका सब कुछ पहले जैसा हो गया है। उसके पुत्र जीवित हो गए और उसका राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। राजा ने यह बात समझ ली कि सत्यनारायण भगवान ही सर्वशक्तिमान हैं। इसके बाद वह राजा जब तक जीवित रहा विधि विधान से भगवान का व्रत करता रहा और अंत में भगवान के धाम को गया। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है और इस कथा को सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है। गरीब को धन मिलता है, जिसे संतान नहीं है उसे संतान मिलती है, जो बंधन में है वह मुक्त हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में वो बैकुंठ लोक में जाता है। उपसंहार। दोस्तों, यह थी सत्योपाख्यान की पूरी कहानी। इस कहानी का सार यही है कि हमें जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रसाद और भगवान की पूजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े बन जाएं, ईश्वर के सामने हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अगर हम संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए, जैसा कि साधु बनिए ने गलती की थी। और प्रसाद का महत्व भी समझना चाहिए, जैसा कलावती और राजा तुंगध्वज की कहानी से पता चलता है। उम्मीद है आपको ये विस्तृत कथा पसंद आई होगी। इसे सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है। धन्यवाद।